सो दोस्तों, क्या कभी आपको मोशन पास करते समय मोशन के साथ ब्लीडिंग होती है, एनल एरिया में पेन, ईचिंग या स्वेलिंग बनी हुई है? कई बार इसका कारण हेमोरॉइड्स, पाइल्स या साधारण हिंदी भाषा में बोले तो बवासीर हो सकता है। हम ये चीजें डिस्कस करने में कई बार झिझकते हैं और इसी कारण ये चीजें अर्ली स्टेज से एडवांस स्टेज तक पहुंच जाती है और फिर डॉक्टर को दिखाने पर कई बार आपको बोला जाता है कि इसमें सर्जरी की जरूरत है। सो क्या बिना सर्जरी के इन चीजों का इलाज संभव है? मैं हूं डॉक्टर कमलेश तलेसरा, वास्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे दोस्तों, पाइल्स क्या होता है, क्यों होता है और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या बिना सर्जरी के इसका इलाज संभव है। पाइल्स या बवासीर का मतलब होता है एनल एरिया में सूजी हुई वेन्स, स्वोलन वेन्स। ये प्रेशर ज्यादा रहने के कारण वहाँ की वेन्स साइज में फूल जाती है और वो पेन, जलन, स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग का कारण हो सकती है। पाइल्स बनने का कारण है लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन। उसके कारण आप ज्यादा प्रेशर करते हैं, उससे वेन्स पर दबाव आता है और वो धीरे धीरे फूलने लगती हैं। कॉन्स्टिपेशन के कारण में होता है आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लो फाइबर डाइट, पानी कम पीना और कभी कभी आपकी लाइफस्टाइल जैसे लॉन्ग सिटिंग आवर्स, और कई बार ये प्रेगनेंसी के कारण हो सकता है। सो दोस्तों, अगर हम इलाज की बात करें तो अगर ये अर्ली स्टेज में है तो हम कुछ मेडिकेशंस, कुछ वहाँ पर लोकल एप्लीकेशंस और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जैसे आपकी डाइट में इंप्रूवमेंट, आपकी वर्किंग में इंप्रूवमेंट, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन नहीं रहे, आप नॉर्मल एक्टिव रहे, जिससे इन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एडवांस स्टेज पे कन्वेंशनली हम इसको सर्जरी से ठीक करते थे। कुछ दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शंस जैसे डायरेक्ट इंजेक्शंस वगैरह जो शॉर्ट टर्म रिलीफ करते हैं। लेकिन नया आधुनिक ट्रीटमेंट आज हम जो बात कर रहे हैं, हेमोरॉयडल आर्टरी एम्बोलाइजेशन। तो इसमें हमें समझने की जरूरत है कि ये हेमोरॉइड्स क्या है। देखिए, बॉडी में कहीं भी आर्टरीज होती हैं जो वहाँ ऑर्गन्स तक ब्लड लेकर आती है और वेन्स होती है जो वहाँ से ब्लड वापस लेके जाती है। ये हेमोरॉइड्स दिखने में हमको वेन्स की स्वेलिंग दिखाई देते हैं, लेकिन इसका प्राइमरी कारण होता है आर्टरीज से ज्यादा ब्लड सप्लाई आना और उसके कारण इसमें प्रेशर बना रहना और वेन्स का एनलार्जमेंट होना। तो अगर हम आर्टरी से आने वाली सप्लाई को ब्लॉक कर सकें तो हम ये हेमोरॉइड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सो हेमोरॉइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन में हम करते क्या है, हम ग्रॉइन के रास्ते कोई बिना सर्जरी, बिना कट, बिना जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया में बारीक सुई लगाते हैं सुन्न करने के लिए। वहां से एंजियोग्राफी के रास्ते हम वायर्स, कैथेटर्स लेकर जाते हैं और उन एब्नॉर्मल आर्टरीज में आते हैं जो ये हेमोरॉइड्स को सप्लाई कर रही है, और स्पेशलाइज पार्टिकल्स के द्वारा हम वो एब्नॉर्मल ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हेमोरॉइड्स में जाने वाला प्रेशर कंट्रोल हो जाता है और उसी कारण कुछ हफ्तों में ये हेमोरॉइड्स सिकुड़ने लगते हैं, श्रिंक कर जाते हैं और इससे होने वाली समस्याएं, दर्द, जलन, स्वेलिंग, बल्ज, इन सब में राहत मिल जाती है। हेमोरॉयडल आर्टरी एम्बोलाइजेशन या HAE के फायदे हैं कि इसमें ये ज्यादातर केसेस में डे केयर प्रोसीजर है, यानी मॉर्निंग में एडमिट होकर प्रोसीजर करवाकर शाम तक डिस्चार्ज होकर घर वापस जा सकते हैं। इसमें कोई कट, चीरा, स्कार नहीं है, सो सर्जरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना खत्म हो जाती है। अर्ली रिकवरी है और ट्रीटमेंट रिलेटिवली ये लॉन्ग टर्म रिलीफ ऑप्शन होता है। सो दोस्तों, आप या आपके कोई परिजन इस तरह की समस्या से पीड़ित है, यानी मोशन में ब्लड आना, एनल एरिया में स्वेलिंग, ईचिंग, पेन, और वो सर्जरी से बचना चाहते हैं, तो हेमोरॉयडल आर्टरी एम्बोलाइजेशन HAE आपके लिए प्रभावी एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। धन्यवाद।